नमस्ते मित्रों, मैं मन्नू और मेरे चैनल लर्न विथ मन्नू में आप सभी का स्वागत है। मैं आज की अपनी वीडियो में आप लोग को जानकारी देने वाला हूं रेलवे से संबंधित। जो कोई भी रेल यात्रा करता है उसको यह बात जानना जरूरी है, क्योंकि रेलवे ने नया नियम लागू किया है। और यह कि यदि आप जैसे कि आप टिकट कराते हैं, कोई भी टिकट कराते हैं, और यदि आप 10 मिनट के अंदर अपनी टिकट पर हाजिर नहीं होते हैं तो बस इतना समझ लिए कि वह आपकी सीट दूसरे को अलॉट कर दी जाएगी। अब रेलवे ने इससे संबंधित कुछ नियम कानून आपको बताए हैं कि आपको अपनी सीट बचाने के लिए क्या क्या करना है और क्या क्या उपाय है, जो कि 10 मिनट के अंदर के बाद भी आप अपनी सीट को कैसे बचाएंगे, उसके लिए क्या क्या उपाय है। तो इसके लिए जो एक अमर उजाला में जो छपा था उसको मैं आपको यहाँ पे सीन करा दूंगा, देखेंगे, और मैं उसको पढ़ के थोड़ा आपको सुना दूंगा, जिससे कि आपको सारी जानकारी हो जाएगी। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट हो तो कमेंट कीजिएगा। देखिए यहाँ पे आपको दिखाई देगा, बोगी में नहीं मिले तो 10 मिनट में बर्थ से धोएंगे हाथ, दूसरे यात्री को हो जाएगी अलॉट। आपकी जो बर्थ होगी वो दूसरे यात्री को अलॉट हो जाएगी। आगे क्या लिखा है, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, यदि ट्रेन चलने के बाद बोगी में नहीं मिले तो 10 मिनट में आपकी बर्थ दूसरे यात्री को अलॉट कर दी जाएगी। इसके बाद आप उस सीट पर अपना दावा नहीं कर सकते। यदि देरी होने पर ट्रेन छूट जाती है तो अब बर्थ भी हाथ से जाएगी। यदि देरी होने पर भी ट्रेन छूटती है तब भी बर्थ आपकी चली जाएगी। टिकट जांच स्टाफ की जांच के वक्त 10 मिनट तक बोगी में उपस्थित या फिर बर्थ पर बैठे नहीं मिलने पर आपकी सीट अन्य यात्री को अलॉट कर दी जाएगी। मतलब कि जो भी टीटी होगा, जो जांच करता है, यदि 10 मिनट के अंदर आपके सीट के पास आता है और आप नहीं मिलते हैं तो वह सीट दूसरे को अलॉट कर दी जाएगी। हैंड हेल्ड मशीन में 10 मिनट में टीटी को अपडेट करना होता है। उन लोगों को इस समय रेलवे ने नई एक मशीन दी है, हैंड हेल्ड मशीन। उसमें 10 मिनट के अंदर अपडेट करना होता है कि सीट पर आदमी आ गया या सीट खाली है। जैसे ही सीट खाली होती है तो आगे आप सुनिए। रिजर्वेशन चार्ट के स्थान पर रेलवे में अब हैंड हेल्ड मशीन के जरिए आरक्षण का डेटा दर्ज रहता है। जैसे कि पहले रिजर्वेशन चार्ट होता था जो कि टीटी लेकर घूमते थे हाथ में, अब क्या होगा कि मशीन हो गया है। टिकट चेकिंग स्टाफ इसी से यात्रियों की टिकट और आरक्षण की जांच कर रहे हैं। ऐसे में ट्रेन के चलने के बाद जांच के वक्त बर्थ पर यात्री नहीं मिलता, उसका सामान भी नहीं मिलता। मतलब कि यदि जो बर्थ है आपके नाम से अलॉट है, यदि उस बर्थ पर या तो आप नहीं मिलते 10 मिनट के अंदर, या तो आपका सामान, यदि आप कुछ सामान भी उस बर्थ पे रख के चले गए हैं तो फिर वह बर्थ आपकी मान ली जाएगी कि आप वहाँ पे प्रेजेंट हैं। लेकिन यदि आप न आप ही हैं और न ही आपका कोई भी सामान है तो बस इतना ही समझ लीजिए कि वह बर्थ जो होगी वह टीटी आएगा और वह बर्थ वो क्या करेगा कि अपने मशीन में दूसरे को अलॉट कर देगा। तो दूसरे को अलॉट भी कर सकता है या वहाँ पे खाली भी दिखाता है। तो देखेंगे कि आजकल नया नियम आया करंट तत्काल जो दिखाता है, तो करंट तत्काल में भी वह सीट दिखाने लगता है, तो कोई उसको बुक कर सकता है। अन्य यात्री भी बर्थ खाली होने की जानकारी देते हैं, तो ऐसे में 10 मिनट तक टीटी इंतजार करेगा। यात्री की उपस्थिति, अगर यदि कोई दूसरा यात्री कहता है कि यह बर्थ खाली है मुझे दे दीजिए, तो उसके कहने से वो अलॉट नहीं करेगा, 10 मिनट तक वह टीटी वेट करेगा। यात्री की उपस्थिति नहीं होने पर हैंड हेल्ड मशीन पर सीट रिक्त दर्शाते हुए अपडेट कर दी जाएगी। कमांड देते ही सीट ऑटोमेटिक ही आरएसी वेटिंग टिकट वाले यात्रियों को मिल जाएगी। यदि जिसका भी आरएसी वेटिंग है तो जैसे ही यह टिकट कैंसिल का अपडेट करेगा तैसे ही उन यात्रियों को वह सीट मिल जाएगी। किनको मिलेगी? आरएसी वेटिंग टिकट वाले यात्रियों को। हैंड हेल्ड मशीन को अपडेट के लिए अधिकतम 10 मिनट ही मिलते हैं। ऐसे में अगर आप ट्रेन में होकर भी बर्थ पर नहीं हैं और अन्य बोगी में अपने परिचित के साथ बैठे हुए हैं तो आपकी सीट दूसरे को मिल जाएगी। मतलब कि पहले आप अपने सीट का वेरिफिकेशन करा लीजिए। पहले जब भी आपका 2 सीट हो, अलग अलग बर्थ में हो, तो आप ऐसा ना हो कि अपनी सीट को छोड़ दीजिए और दूसरे बर्थ में बैठे रहिए। आपको ऐसे नहीं करना है। आपको अपना जो सीट है उस सीट को पहले 10 मिनट तक बैठे रहना है, और जब टीटी आएगा तो उसको जांच में उसको बता दीजिए कि मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ। उसके बाद आप पूरा ट्रेन में घूमते रहिए। एक बार यदि आप यह काम करा लेंगे तो फिर जितनी भी दूरी की आपकी यात्रा है फिर आपकी सीट सुरक्षित हो जाएगी। रेलवे वाणिज्य प्रबंधन
प्रशस्त श्रीवास्तव ने बताया है कि हैंडहेल्ड मशीन में यात्रियों का डेटा ऑनलाइन होता है। यात्री सीट पर पहुंचकर टिकट चेक करवाने के बाद ही अपनी बर्थ छोड़कर इधर उधर जा सकते हैं। अपना सामान और बगल के बर्थ वाले यात्रियों को भी जानकारी दे सकते हैं। मतलब कि जब तक आप टिकट चेक नहीं करा लेंगे तब तक आपको अपनी सीट नहीं छोड़नी है, और सीट किसी भी परिस्थिति में छोड़नी भी है तो आप बगल के अपने यात्री को बता सकते हैं कि यह सीट वाला व्यक्ति आया था और मुझसे बोल कर गया कि यह सीट मैंने वह उपस्थित है। तो इस हालात में भी टीटी उसको उस सीट को मतलब मान लेगा कि यह सीट वाला व्यक्ति है। या तो उस पर आप कोई ना कोई अपना सामान रख के जाइए। तो 2-3 परिस्थितियां हैं जिससे कि आप अपनी सीट को बचा सकते हैं। यदि नहीं बताएंगे तो फिर समझ लीजिए कि रेलवे का नया नियम है, नया फरमान है, इसमें आपकी सीट चली जाएगी। और रोज़ किसी न किसी के साथ, अभी जैसे कि अभी नया नियम लागू हुआ है, बहुत लोग इसको लेके परेशान हैं। तो हर रोज़ किसी न किसी के साथ ऐसी घटनाएं हो रही है और लोग आपस में झगड़ रहे हैं। तो यह चीज़ मैं सोचा कि आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से बता दूं, ताकि यात्रा करना, लगभग मैक्सिमम लोग यात्रा करते हैं। तो आप लोग इस अपडेट को समझिए और सारी चीज़ों को मैं बताया हूं उसको आप समझिए, और जब भी आप यात्रा करें तो इस चीज़ को फॉलो करें। और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करीजिएगा। धन्यवाद।